नमस्कार दोस्तों, मैं अरशद अंसारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो लेक्चर में। यह वीडियो लेक्चर 10वीं क्लास का साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 3 है। यौगिक यानी कि कंपाउंड दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करने से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, जैसे जल, नमक, चूना etc। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी यौगिक का सूत्र किस प्रकार लिखते हैं। तो किसी भी यौगिक का सूत्र लिखने के लिए तो उस यौगिक में अगर दो तत्व होगा तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट तत्व के संकेत को लिखेंगे और उसके बाद सेकंड तत्व के संकेत को, और फर्स्ट तत्व के संकेत के नीचे हम लोग फर्स्ट तत्व का लिखेंगे संयोजकता, और सेकंड तत्व के संकेत के नीचे हम लोग का लिखेंगे सेकंड तत्व का संयोजकता। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि कोई यौगिक है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखने के लिए तो सबसे पहले कहा जाएगा Mg और उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग Cl। और Mg यानी कि मैग्नीशियम हम लोग जानते हैं कि संयोजकता कितना होता है, 2 होता है, और क्लोराइड का संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। तो और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि Mg का हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 1, Mg से 1 में गुना और Cl से 2 में गुना, तो क्या हो जाएगा Mg और उसके बाद Cl2। तो यानी कि Mg1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो Mg और उसके बाद Cl2। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र का हो जाएगा MgCl2। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के नाम, उनके संकेत और उनके संयोजकता को देखते हैं। तो हम लोग 3 कॉलम बना लेंगे, एक कॉलम में तत्व, दूसरे कॉलम में संकेत और तीसरे कॉलम में संयोजकता। तो आयरन यानी कि फेरस, तो फेरस का संकेत क्या होता है Fe। इसका संयोजकता कितना होता है, 2 और 3। इसका संयोजकता क्या होता है, 2 होता है, एक 2 और 3, यानी 2 किसके लिए होता है, फेरस के लिए 2 होता है, और फेरिक के लिए कितना होता है, 3। फिर कॉपर यानी कि तांबा, कॉपर का संकेत होता है Cu। इसका भी संयोजकता क्या होता है, 2 होता है। कौन कौन होता है, 1 और 2। 1 किसके लिए होता है, क्यूपरस के लिए 1 होता है, और क्यूपरिक के लिए कितना होता है, 2 होता है। आगे आता है मरकरी यानी कि पारा, मरकरी का संकेत होता है Hg। इसका संयोजकता होता है 2। उसके बाद आगे है लेड यानी कि सीसा, लेड का संकेत होता है Pb। इसका संयोजकता होता है 2। फिर आगे है सोना यानी कि गोल्ड का संकेत होता है Au। इसका संयोजकता होता है 1। उसके बाद आगे आता है चांदी, तो चांदी का संकेत होता है Ag। इसका संयोजकता होता है 1। उसके बाद आगे है टीन यानी कि साइनाइड, तो साइनाइड का संकेत होता है Sn। इसका संयोजकता होता है 2। उसके बाद आगे है आयोडीन का संकेत होता है I। इसका संयोजकता होता है 1। उसके बाद आगे है बेरियम यानी कि बेरियम का संकेत होता है Ba। इसका संयोजकता होता है 2। मूलक, आवेशित परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो एक परमाणु के जैसा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, मूलक कहलाता है, जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मूलकों के नाम, उनके सूत्र तथा उनके संयोजकता को देखेंगे। तो हम लोग 3 कॉलम बना लेंगे, एक कॉलम में मूलकों के नाम लिखेंगे, दूसरे कॉलम में सूत्र लिखेंगे और तीसरे कॉलम में संयोजकता लिखेंगे। तो अमोनियम का सूत्र होता है NH4। इसका संयोजकता होता है 1। फिर अगला है हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है OH। संयोजकता होता है 1। सल्फेट का सूत्र होता है SO4। संयोजकता होता है 2। आगे है बाइसल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा, HSO4। संयोजकता होता है 1। फिर आगे है नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3। संयोजकता होता है 1। कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3। संयोजकता होता है 2। बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है HCO3। संयोजकता होता है 1। फिर अगला है परमैंगनेट का सूत्र होता है MnO4।
इसका संयोजकता होता है 1। अगला पॉइंट है आयन। आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। जब किसी परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो जाती है तो वह वैद्युत रूप से आवेश रहित या आवेश युक्त हो जाता है, तो उसे आयन कहते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। घनायन, घन आवेशित परमाणुओं को घनायन कहते हैं। इसमें निर्धारित संख्या से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, एल्युमिनियम आयन, हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन etc। ऋणायन, ऋण आवेशित परमाणुओं को ऋणायन कहते हैं। इसमें निर्धारित संख्या से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे क्लोराइड आयन, हाइड्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन, नाइट्राइट आयन etc। बहुपरमाणुविक आयन, परमाणुओं के समूह से बने आयन को बहुपरमाणुविक आयन कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में, यानी भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज के बारे में। वे परिवर्तन जिनमें किसी पदार्थ की आकृति एवं आयतन बदल जाता है लेकिन पदार्थ के आणविक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है किंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक परिवर्तन दोनों दिशा में चलते हैं, अर्थात पदार्थ को पूर्व अवस्था में पुनः लाया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण: नमक का पानी में घुलना, पानी का जमना, मोम का पिघलना, जल का वाष्प बनना, कांच का टूटना, बादल का उबलना, आयोडीन का गर्म होना, कागज़ के टुकड़े करना, स्प्रिंग की आकृति में बदलाव, बर्फ का पिघलना, ये सब का है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। आगे कुछ महत्वपूर्ण नोट है। पदार्थ के आकार, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। पदार्थ का जो आकार होता है, साइज होता है, रंग होता है और अवस्था होता है और उसका जो गुण होता है वो सबका कहलाता है पदार्थ का भौतिक गुण। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का है अस्थायी परिवर्तन है। अगला पॉइंट है, जब कभी मिश्रण का निर्माण होता है तो वह भौतिक परिवर्तन होता है। यानी कि जब कभी मिश्रण का निर्माण होता है तो वह कौन परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। तो वे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की आकृति, आयतन के साथ साथ पदार्थ की आणविक संरचना भी परिवर्तित होती है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में किसी पदार्थ की भौतिक और रासायनिक गुण दोनों परिवर्तित होता है और उसके साथ साथ पदार्थ के रसायन में भी परिवर्तन होता है। इसमें पदार्थ को वापस मूल रूप में नहीं लाया जा सकता। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण: दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, चावल का उबलना, सब्जी का पकना, कागज का जलना, आटे से रोटी बनना, भोजन का पचना, बीज का अंकुरित होना, जीव अवशिष्ट का सड़ना गलना, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कुछ महत्वपूर्ण नोट हम लोग देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसका गुण पहले पदार्थ की अपेक्षा भिन्न होता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन होने से वातावरण प्रदूषित होती है। रासायनिक परिवर्तन अणु उत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। जब कभी यौगिक का निर्माण होता है तो वह रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ता है।